हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक के लिए dy बट्टा डी एक्स याद कीजिए। x बराबर 3 cos क्यू माइनस 2 cos की घात 3 क्यू, y बराबर 3 sin क्यू माइनस 2 sin की घात 3 क्यू। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में x और y क्यू के पदों में दिए हुए हैं, तो हमें dy बट्टा डी एक्स ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। x की घात n का अगर अवकलन करना हो x के सापेक्ष, तो वो किसके बराबर आता है, n गुणा x की घात n-1, जहां पर n क्या है, अचर पद है। ठीक है। साथ ही साथ जो साइन x का अवकलन है x के सापेक्ष, वो किसके बराबर आता है, cos x के बराबर। ठीक है, बराबर में cos x। और जो cos x का अवकलन है x के सापेक्ष, वो किसके बराबर आता है, बराबर माइनस का साइन x। ठीक है। तो देखो हमें सवाल में x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर में 3 cos क्यू माइनस में 2 cos की घात 3 क्यू। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, dx बट्टा डी क्यू याद करते हैं, अर्थात क्यू के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो 3 cos क्यू का अवकलन करेंगे तो 3 तो बाहर आ गया, और cos क्यू का अवकलन क्यू के सापेक्ष माइनस का साइन क्यू हो जाएगा। फिर देखो माइनस में -2 तो अचर है, तो इसको तो हमने अवकलन के बाहर ले लिया, और cos की घात 3 क्यू का अवकलन करेंगे तो पहले यहाँ पर देखो 3 जो घात में वो आगे आ जाएगा, फिर एक घात कम हो जाएगी, यानी x की घात n वाला सूत्र लगेगा। तो कॉस स्क्वायर क्यू बन गया। फिर श्रृंखला नियम से cos क्यू का पुनः अवकलन होगा तो माइनस का साइन क्यू आएगा। तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर लिखा जाएगा साइन क्यू। ठीक है। तो जो dx बट्टा डी क्यू का मान है वो किसके बराबर आएगा, देखो प्लस वाले पद को हम पहले लिखते हैं। तो 6 cos स्क्वायर क्यू साइन क्यू माइनस में 3 sin क्यू। ठीक है, ये पद बन गया। इसको हम बोल लेते हैं समीकरण 1। तो dx बटा डी क्यू का मान हम निकाल चुके हैं। अब देखो y बराबर में क्या है, 3 sin क्यू माइनस में 2 sin की घात 3 क्यू। ठीक है। तो अब देखो अगर हम dy बटा डी क्यू का मान याद करें, अर्थात दोनों और क्यू के सापेक्ष अवकलन करें, तो 3 cos क्यू बनेगा। यहाँ पर माइनस में देखो 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बाहर आ गया। ठीक है। फिर 3 sin स्क्वायर क्यू बन गया पहले, फिर साइन क्यू का श्रृंखला नियम से पुनः अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos क्यू आ जाएगा। ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 3 cos क्यू माइनस में 6 sin स्क्वायर क्यू cos क्यू, ये बन गया। इसको बोल लेते हैं हम समीकरण 2। तो अब देखो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 भाग में समीकरण 1। ऐसा करने से क्या होगा, dy बट्टा डी एक्स आ जाएगा। बराबर में क्या आएगा, देखो दायां पक्ष क्या है, 3 cos क्यू माइनस 6 sin स्क्वायर क्यू cos क्यू। तो देखो 3 cos क्यू माइनस 6 sin स्क्वायर क्यू cos क्यू, बट्टा में देखो क्या आएगा, बट्टा में यहाँ पर आ जाएगा 6 cos स्क्वायर क्यू साइन क्यू, 6 cos स्क्वायर क्यू साइन क्यू माइनस में क्या आ जाएगा, 3 sin क्यू। ठीक है। तो अगर हम उभयनिष्ठ निकालें तो ऊपर वाले पद में से हम यहाँ पर 3 cos क्यू को उभयनिष्ठ कर सकते हैं। तो अंदर एक माइनस में क्या बच जाएगा, एक माइनस में हमारे पास में बच जाएगा 2 sin स्क्वायर क्यू। ठीक है। और बट्टा में हम अगर किसको उभयनिष्ठ निकालें, बट्टा में अगर हम 3 sin क्यू को उभयनिष्ठ निकालें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर क्यू माइनस में 1 बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ से एक सूत्र जानते हैं कि कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स बट यानी कि थीटा बट्टा 2। ठीक है। और एक सूत्र हम ये भी जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि कॉस थीटा, तो इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टा 2 माइनस में 1। ठीक है। तो ये दो सूत्र जानते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर क्यू लिखा हुआ है, तो जब यहाँ पर थीटा बट्टा 2 होता है तो इसको हम थीटा लिखते हैं, जब कॉस थीटा में लिखते हैं तो इसी प्रकार 1 माइनस 2 sin स्क्वायर क्यू, यानी इसका दुगना करेंगे क्यू का तो 2 क्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, dy बट्टा डी एक्स का मान बराबर में देखो 3 से 3 भाग हो गया, और कॉस क्यू बट्टा साइन क्यू क्या बन गया, कॉट क्यू। और यहाँ पर गुणा में आ जाएगा कॉस 2 क्यू। ठीक है। बट्टा में यहाँ पर 2 cos स्क्वायर क्यू माइनस 1, ये भी किसका सूत्र बन गया, cos 2 क्यू का। ठीक है।
तो कॉस 2q से कॉस 2q भाग हो गया, तो हमारे पास में dy/dx का मान क्या आएगा, cot q आएगा। और ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।